अस्सलाम वालेकुम। परसलाम भाई। आपका बिल कितना आया हुआ है? भाई मेरा आया 12,240 रुपये। इससे पहले आया 10,080 रुपये का आया था। अभी एक बिल को देख के मेरी हालत ये हो गई है, मैं क्या करूँ, कहाँ से भरूँ? यहाँ पर पहला मसला तो ये है कि यहाँ पर कोई रीडिंग और कोई तरीक़ेकार गवर्नमेंट का बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि 29,500 का आप ये देख रहे हैं कि बिल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना जावेद। आपका बिल कितने का आया है? 17,000 का। ऑफिसों के चक्कर भी काट काट के थक गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता है किस्तें करके दे देते हैं, लेकिन भरना तो है। जी, अब आप मुझे बताएं कि आपका जो बिल ये 2,86,000 रुपये का आया हुआ है, आपका बिल कितना है? हमारा बिल आया है तकरीबन 12,000। 12,000 का बिल जो है वो आपका हर महीने आता है? हाँ, हर महीने आता है, मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी बहन ली हुई हमने। अच्छा जी, तो गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली अपडेट्स। तो आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ लोगों को बताया, लोग बात करें। ख़िलाफ़ मैं इस वजह से अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्योंकि उनके हामी तो कोई नहीं है। इस वक्त हर कोई परेशान है सिर्फ़ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक के बिल के हवाले से। बिल के हवाले से भी सिर्फ नहीं है, ये बात मैं फिर कहूँ, सिर्फ नहीं, क्योंकि लाइट भी बहुत जाती है, लोग गर्मी में रातें गुजारते हैं यहाँ पे, उसके बावजूद हज़ारों रुपए के बिल, लाखों रुपए के बिल इस मोहल्ले में आते हैं। मोहल्ले से मुराद ये आप देखें, यहाँ कोई जो है बड़ा घर नहीं बना हुआ जिसमें कोई बहुत सी जो है यूजेज हो। यहाँ पे एक लोग हैं, 4-4 5-5 एसी हैं, फिर भी लाखों के बिल इस मोहल्ले में आते हैं। तो आएँ हम इस गली का विज़िट करते हैं उसके, और आप लोगों की राय जानना चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक के बारे में लोगों की क्या राय है, उनके बिल कितने आए, इसके हवाले से हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं इस महीने के इलेक्ट्रिक के बिल के इस हवाले से। तो इस वक्त के इलेक्ट्रिक वालों ने तकरीबन सबकी जान निकाली हुई है, बिल भेजे हैं इतने। इसी बारे में हम लोग अपने बात करते हैं लोगों से। तो अस्सलाम वालेकुम। परसलाम आपका बिल कितना आया हुआ है? भाई मेरा आया 12,240 रुपये। इससे पहले आया 10,080 रुपये का आया था। अभी एक बिल को देख के मेरी हालत ये हो गई है, मैं क्या करूँ, कहाँ से भरूँ? तो आपके घर में ऐसा क्या क्या है जो कुछ इतना भी बिल नहीं आया? है, कुछ भी नहीं है। 2 बच्चे हैं और बहू है, बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी बिल इतना आता है, पीछे से यहाँ बोलते हैं इसका फॉर्म के, उसके पे ये पैसे, ये वैसे, हमें तो कुछ आता ही कुछ नहीं है। अब भरना पड़ता है। मेरा ये महीने का भी रोका हुआ है मैंने। अब मैं क्या कैसे भरूँ ये 12,240 रुपये? अच्छा, जो महंगाई चल रही है महंगाई- इसके हवाले से हम आपसे भाई पूछने जा रहे हैं। महंगाई ऐसी, मेरी उम्र अपने 60-65 पे आ गई है, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी जो अब हो रही है। अब बोले यानी खाने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं नाजरीन, देखे बिल के हवाले से। इनका बिल आप लोग देख सकते हैं कि ये 12,000 का। अब आप इनके घर की तरफ अगर तवज्जो दें तो इनके घर में ऐसा क्या है? अगर आप लोग इनके घर में इतना कोई एसी है, सही है ना, कोई ऐसा कुछ है, लेकिन बिल आप देख सकते हैं कि 12,000, मतलब एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह अभी जैसे गवर्नर साहब ने और हमारी हुकूमत ने 32,000 रुपये कम से कम कर दिए। अगर 32,000 रुपये किसी की तनख्वाह है, उसके बाद फिर अगर 12,000 रुपये का बिल निकाल दो, उसके बाद पीछे बचता क्या है? आप लोग ये देखें। बाकी और लोगों से ही बात करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा इनकी हमने ये देखा, मेहरबानी होगी अगर इसमें कुछ कमियाँ करा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो मेरी तरफ से दरख्वास्त है, मैं इनकी बिहाफ पे दरख्वास्त कर रहा हूँ कामरान टसोरी साहब से कि आप लोग इन इलाकों का भी विज़िट करें। ये खोखरा पार्क का इलाका है, सही है, यहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आप आबादी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई हाई फाई आबादी नहीं है। ये लोग बिल किस तरीके से भरेंगे? इस मामले में आज हम निकले हैं। हम इनकी आवाज़ जो है आप तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या पता हमारे हवाले से इनकी आवाज़ आप तक पहुँच जाए और जो है कुछ अच्छा हो जाए। अब इनसे तो बात हुई है, और लोगों से ये बात की जाएगी कि और लोगों से बात करते हैं उनका बिल के जो के हिसाब से, क्योंकि हम सिर्फ जो है, हमारा मकसद सिर्फ जो है कोई इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन जो है हम ये चाह रहे हैं कि लोगों की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे ताकि उनका कोई मसाइल में कुछ कमी आए। तो जब तक दूसरों से बात करते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? तालिब हुसैन। आप इधर ही रिहाइश पजीर हैं? जी बिल्कुल यहीं पर। और हम असल में आज जो हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम यहाँ की आवाम की जो आवाज़ है वो हुकूमत तक पहुँचाएँ, ताकि क्योंकि
जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी अभी वजीर बने हुए हैं, सब इस इलाकों में कोई नहीं आता है। इवन कि यहाँ पे जो है जिनको हम वोट खुद जाके देते हैं वो भी इन इलाकों में काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो इस हवाले से हम जो है इन सबसे इस वक्त का जो मेन मसला चल रहा है वो के इलेक्ट्रिक के बिल की वजह से चल रहा है। तो उसके हवाले से हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि क्या हालात हैं, क्या है। तो आप ज़रा देखिए, यहाँ पर पहला मसला तो ये है कि यहाँ पर कोई रीडिंग और कोई तरीक़ेकार गवर्नमेंट का बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि 29,500 का आप ये देख रहे हैं कि बिल बना हुआ है, 29,500 रुपये का। मतलब आप ये देखें कि इस जगह पे आप ज़रा इसको गौर करें इसके ऊपर। ये बिल जो है कोई मतलब किसी तरीके से जो है जायज़ नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखें इन इलाकों के अंदर आप लोड शेडिंग, सबसे पहले तो मैं इनसे जानना चाहूँगा यहाँ पे लोड शेडिंग भी होती है? लोड शेडिंग ये है कि तकरीबन 3 घंटे की होती है, 4 दफ़ा होती है, ताकि 12 घंटे लाइट नहीं होती। और जिसके अलावा और मज़ीद जो जाती है लोड शेडिंग वो एक अलहदा चीज़ है। उस पर ये 29,000 का बिल है। 30,000 रुपये तनख्वाह जिस शख्स की, वो बताएंगे बिल भरेगा या अपना पेट भरेगा या बच्चों का पेट पालेगा इसको। तो देखें, बात वही है, अभी भी यही वाली बात है कि जो इन्होंने तनख्वाह जो इन्होंने फ़िक्स की है कि 32,000 रुपये कम से कम तनख्वाह होगी। अब 32,000 रुपये कमाने वाला ये 30,000 रुपये का बिल अगर उसके घर में आ जाए तो वो क्या खाएगा और क्या खिलाएगा घर वालों को? आटा देखें, आटा महंगा चल रहा है। आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी हो गई है, और 2-3 बच्चे हैं और उसमें अगर उस बीमारी के हालत में जाएंगे तो कहाँ पूरा करेंगे? बिल भरेंगे कि हम आटा पूरा करेंगे, रोटी पूरी करेंगे अपनी? तो गवर्नर साहब, एक बार फिर मैं आपको दोबारा तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि प्लीज़ खुदारा इन इलाकों का भी आप जायज़ा लें, ख़ुद से जायज़ा लें, अपनी टीम को भेजें ताकि इनके मसाइल थोड़े से हल हों। यहाँ पे 12 घंटे की, जैसे इन्होंने बताया, लोड शेडिंग हो रही है। 24 घंटे में से अगर 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो 12 घंटे से लाइट आ रही है और 12 घंटे में 30,000 रुपये का बिल। अगर के इलेक्ट्रिक वाले अच्छे हो जाएँ, मैं तो यही कहूँगा अच्छे हो जाएँ और 24 घंटे लाइट दे, तो ये बिल 60,000 रुपये पहुँच जाएगा। जब 60,000 रुपये पहुँच जाएगा तो जिनकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो 60,000 का बिल कहाँ से भरेगा? अब हम किसी और से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इसके हालात जो हैं बिल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना जावेद। आपका बिल कितने का है? 17,000 का। जी, इनका 17,000 का बिल आया घर आपका अपना? जी अपना है। जी, आपके घर में ऐसा क्या है जो 17,000 का बिल आया? कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज है और एक कमरे में पंखा बत्ती जलता है और सहन है बस। तो एक फ्रिज और लाइट पंखे वगैरह जो नॉर्मल होते हैं उसमें 17,000 का बिल। गवर्नर साहब, मैं आपको फिर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है? एक के घर में एक कमाने वाला है, उसके 30,000 35,000, ये मैं आपको बहुत तनख्वाहें बता रहा हूँ। अगर आप निकलें थोड़ा सा, आप इसको घूमें तो इनसे भी कम तनख्वाहों पे लोग काम करते हैं। उस पर अगर ये बिल आप देखें कि ये क्या है, 17,000 का बिल, क्या करेंगे इसमें? और इसके अलावा और कोई महंगाई वगैरह के हिसाब से? मेरे शोहर तो रिक्शा चलाते हैं, उनकी आमदनी इतनी थोड़ी है, घर का खर्चा एक रिक्शा चलाने वाला इंसान, आप मुझे बताएं कि 17,000 का बिल, ये सिर्फ बिजली का बिल है, इसके अलावा गैस का बिल, इसके अलावा 10 चीज़ें और होती हैं इंसान की। मतलब क्या करे, मतलब वो कहाँ से खाएगा और क्या? गवर्नर साहब, आवाम बहुत परेशान है। सही है, आप खुदारा इसके ऊपर जो है नोटिस लें और जो है चलें। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। तो जी, ये अब हम किसी और से बात करते हैं। आपने मसाइल सुन रहे हैं, आप सुनते जाएं, मैं आपको दिखाता जाऊंगा, यहाँ बहुत मसाइल हैं। तो ये किसी और से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा भी है। आपका बिल कितना आया है? मेरा 9,500 का आया है। 9,500? ऐसे ही आता है, 10, 15, 9 ऐसा ही आता है। अच्छा, इस बार जो है मैंने एक नई चीज़ देखी है कि इलेक्ट्रिक वालों के मतलब बिल के अंदर मैंने चीज़ देखी है कि अगर आपका बिल एक महीने जो है 200 यूनिट क्रॉस कर जाता है, उसके बाद फिर जो है आपका बिल वो उतना लगातार आता रहता है। अगर आपने बिजली की जो है बचत भी करी अपने हवाले से, फिर भी वो ये बात कहते हैं कि 6 महीने तक आपका बिल 200 से कम आए, उसके बाद फिर जो है कम करेंगे। तो ऐसा आपके साथ भी होता है? नहीं, ऐसा है कि पहले आ रहा था 15, अभी आया है थोड़ा कम ना 9 का, लेकिन है ना मैंने किस्तों से भी करा था तो भर रही थी मैं, तो इतना था बिल आ रहा, मैं भर ही नहीं पा रही थी। तो गवर्नर साहब, ये देखें, लोग बिल नहीं भर पा रहे हैं। जब बिल इंसान नहीं भरता तो उसके बाद अगले महीने जो है फिर वो बिल लग के आता है। जब उसने इस महीने बिल नहीं भरा तो अगले महीने कैसे भर सकता है वो? तो इसके ऊपर खुदारा मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं हर शख्स से बात करने के बाद आपको मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज़ इस इलाके का नोटिस लें। एक है करने वाला काम, मेरा कंपनी में काम करता है, इतनी सैलरी नहीं, पता है 25-30 हज़ार अब हुई है, वो भी बढ़ी नहीं है अभी तक, 25 पे ही है। अब घर में चलाएं या भी वो भरें बिल,
हमारा तो पूरा 25,000 रुपये कमाने वाला बंदा 9,500 का इनका बिल है। इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं भरा पिछले महीने, अब डबल। मतलब अगर अभी भी नहीं भरेंगे फिर तो कहाँ से भर सकते हैं? बात ये नहीं है कि डबल नहीं भर सकते, तो कहाँ से भर सकते हैं? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा। भाई इस पे कम करें, मेरा एक बच्चा है कमाने वाला। इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी, कोई ना कोई आसरा होगा। इंशाल्लाह हम बस ज़रिया बन रहे हैं। इंशाल्लाह कोई ना कोई आप लोगों के लिए जो है अच्छी खबर हमारे गवर्नर साहब की तरफ से आएगी, हमारी हुकूमत की तरफ से आएगी और हमारे लोग बैठे हैं उनकी तरफ से आएगी। इंशाल्लाह बस दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह इंशाल्लाह। कामयाब करे और ऐसा हो जाए, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मैं एक और की तरफ जो है मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुझे एक अजीब व गरीब सी जो है इनका बिल देख के थोड़ी कैफियत तारी हो गई है, जिसके बारे में मैं खुद भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। इनसे जानते हैं कि इनके जो मामलात हैं वो क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अब आप मुझे बताएं कि आपका जो बिल ये 2,86,000 रुपये का आया हुआ है, ये क्यों ऐसा आया हुआ है? ये ना जब से केबिल लगा ना, जब से हम मुसलसल भर रहे थे, भरते गए फिर ना बिना, तो फिर जब बहुत ज़्यादा बिल आने लगा, फिर हमने 1-2 महीने बिल नहीं भरा। उसके बाद फिर ना ये बिल ना ऐसा आउट आने लगा, उसके बाद से ये आने लगा है। तो इस पे मतलब मुझे कोई किस्त हम भर रहे थे, किस्त 2,000 रुपये किस्त लटका दी थी, पूरे बराबर हमने भरी, ख़त्म हो गई थी। फिर 2 महीने नहीं भरा, फिर दोबारा इन्होंने स्कीम में डाल दी, फिर क्या करा है क्या नहीं करा, अल्लाह जाने। तो कैमरामैन मेरा ये आपको दिखाएगा ये बिल। अगर आप देखें थोड़ा सा अनोखा बिल है। तो ये जो बिल है ये थोड़ा सा अनोखा बिल है। इसमें अगर आप पीछे देखें तो पीछे भी ऐसी कोई जो है नहीं लिखा गया कि किस वजह से इनका इतना बिल आया हुआ है। ये कहती हैं कि मैंने किस्तें वगैरह जो हैं वो पूरी भरी हैं, मैं 2 महीने बिल नहीं भर पाई। गवर्नर साहब क्यों नहीं भर पाई, ये इस बात का सवाल आप लोगों के ऊपर उठता है कि आवाम क्यों नहीं बिल भर सकती। उसकी वजह यह है कि कम आमदनी और ज़्यादा से ज़्यादा बिल। अब आप इस देखें, इसके पीछे भी जो इन्होंने डिटेल्स दी हुई होती है, इसके ऊपर ऐसा कोई चीज़ जो है नहीं लिखी हुई कि इनका बिल इस वजह से क्यों आ रहा है, कि कोई मतलब है। ऊपर से इनका जो बिल शो हो रहा है और डिस्कनेक्शन की ऊपर शो हो रहा है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा डिस्कनेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। इनके घर पे बिजली भी आ रही है, हर माह इनका बिल भी आ रहा है, हर माह इनका बिल जो है वो पे भी हो रहा है। अगर आप देखें तो 31 जुलाई 2023 को इन्होंने पिछले महीने 10,000 रुपये किस्त कराने के बाद ये बिल पे किया है। उसके बाद फिर जो है इनकी यही अमाउंट दोबारा से आती है 2,86,942 रुपये। ये कहाँ का इंसाफ है? इस आबादी में अगर इसके पास किसी के पास इतना पैसा हो, वो इस आबादी में यहाँ पे रहेगा। इसको कच्ची आबादी के नाम से जाना जाता है। सही है, फिर भी जो है इतना बिल, खुदा का खौफ करे कुछ। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मसाइल बहुत हैं, आवाम कम नहीं हो रही है। सही है, बात यह है कि यहाँ पे बहुत घर हैं, हर घर का यही मसला है, हर घर का यही मसला है। तो हम किसी और से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जोर से बोलिए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी आयशा। आपका बिल क्या है? मतलब यह है ना, मेरी अम्मी है ना, ये भर्ती डेथ हो गई है, बिल है ना चेंज हो गए, मीटर चेंज हो गए, कुंडे है ना ख़त्म हो गए, बिल वहीं का वहीं है। आपके घर में लाइट जाती है? लाइट तो सबकी जाती है, तो हमारी भी लाजमी जाती है। कितनी देर जाती है? 2.5-3 घंटे, जाने का पता आने का पता नहीं है इनका। तो 2.5-3 घंटे कितनी दफ़ा, मतलब दिन में जो 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में कितने घंटे लाइट होती है? आप हिसाब लगा ले ना, कितनी दफ़ा जाती है ना, दिन में है ना 4 घंटे 5 घंटे चल जाती है, तो है ना फिर वापस आने का पता नहीं। तो रात पूरी बच्चे गलियों में बैठे रहते हैं गर्मी की वजह। तो गवर्नर साहब ये देखें, लाइट नहीं होती, रात भर जो है लोग बाहर बैठे हैं, उसके बावजूद आपका बिल कितना है? ये देख लें, इनका बिल है 9,264 रुपए का। 9,264 रुपए में जो है मामूल बन गया, हर महीने का यही मामूल बन गया। एक कमाने वाला 10 खाने वाले, कहाँ से बंदा इतने वो करे पूरा। अच्छा, हर महीने का ये मामूल बन गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में जो यूजेज है, जैसे कि क्या क्या चीज़ आप बिजली के ऊपर इस्तेमाल करती हैं? कुछ भी नहीं है ना, खाली एक है ना फ्रिज है और एक है ना पंखा है, और कुछ भी नहीं हमारे घर में। पानी की मोटर वगैरह कुछ भी नहीं है, एसी वगैरह हो? कुछ भी नहीं है। हम है ना रोटी पूरी कर ले, ऐसी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ लोगों के पास जो है, आप देखें यहाँ पे इतनी आवाम मुझे मिली है, एसी किसी के घर पे नहीं है, और बिल आप देखें यहाँ पे जो है इतने बिल आ रहे हैं। तो खुदारा इसको जो है नोटिस करें, प्लीज़ नोटिस करें, लोग बहुत परेशान हैं। है ना जी, शुक्रिया जी। अब आगे बढ़ते हैं एक और मसले के साथ, आपको मैं दिखाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम माजिदा बीवी। आपका बिल का क्या मसला है? हमारे बिल का बहुत ही, हर महीना 5,500, 5,000, 6,000, ये क्या है? हम एक बेवा औरत हूँ, हमारे घर में खाने तक के नहीं ना, हमारे शौहर का इंतकाल हो गया। अरे कैसी वाली की मेहरबानी देखें आप कि बिल उठा कितना दे रहे हैं कि हम कहाँ से बिल भरेंगे, बताएं बेटा। तो आपका हर महीने इस तरीके से बिल हर महीना 4.5, 5, 6 ऐसे ही आ रहे हैं भाई। हर महीने मतलब महंगाई के साथ बिल भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल बढ़ता जा रहा है, तो मगर उनको हमारे पर तरस रहम नहीं ना, वो अपना बिल भेजे जा रहे हैं। और जो दबा के
तो आपके घर में जो है बिजली कुछ के भी नहीं ना, आके इंक्वायरी कर लें। हम बाहर बैठे होते हैं सारा दिन, एक बेवा औरत बाहर बैठी होती है, एक पंखा एक लाइट तो जलती है, और क्या हमारे घर में कोई पानी भी हम दूसरों के घर से भरते हैं। तो एक लाइट और एक पंखे का बिल जो है ये बोल रहे हैं 6,000 6,500 आ रहा है। अच्छा, और महंगाई जो है बहुत है महंगाई, कहाँ महंगाई इतनी कि हमारे खाने तक के रोटी नहीं ना घर के अंदर, हमारा आदमी नहीं ना तो सब कुछ नहीं ना। आप गवर्नर साहब से क्या कहना चाहते यही कहना चाहिए कि मेहरबानी करे हमारे ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर मेहरबानी कर दे, पूरा महल्ले के ऊपर मेहरबानी कर दे भाई, यही कह सकते हैं और हम क्या कह सकते हैं। गवर्नर साहब, आप देखें लोगों के मसाइल, और मैं एक शख्स का और इजाफा करना चाहता हूं कि जो इस कराची के अंदर वाकई जो है वो काम करना चाह रहा है, काम कर रहा है वो बंदा, मैं उसकी तरफ भी, इस इलाके की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जफ़र भाई, आप भी ये बात सुने, ये इलाका खोखरापाड़ डाखाने से आगे सऊदिया कॉलोनी का ये इलाका है, गली नंबर 7 में हम खड़े हुए हैं इस वक्त। इन लोगों के मसाइल आप ग्राउंड के ऊपर आके काम करते हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सही है। आप इस इलाके में भी आएँ और काम करें, इन लोगों के थोड़े से मसाइल अगर आप हल करेंगे ना, इंशाल्लाह इन्हीं चेहरों के ऊपर जिन पे गुस्सा नज़र आ रहा है, इन्हीं चेहरों के ऊपर कुछ दिन क्या मुस्कुराहट भी आ सकती है। अभी हम उस जगह से थोड़ा सा आगे निकले हैं तो हमें एक और जो हैं वो खातून हैं जो अपना दुखड़ा लेकर आई हैं, यूँ समझें। दुखड़ा ये और क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि नहीं आवाम से बर्दाश्त हो रहा, तो मैं इनसे बात करता हूँ, इनके बारे में जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलेंगे ताकि आवाज़ आए। रजिया सुल्ताना। जी, रजिया सुल्ताना जी। आपका बिल जो है कितने महीने से ऐसा आ रहा है, कितना आ कब रहा से आ रहा है? बहुत दिन से आ रहा है, तो काफी कितना आया बिल अभी? ये मैं पढ़ी लिखी तो नहीं बेटा, मैंने दिखाई नहीं देता, मैंने आंखें खराब इनका बिल है 9,584 रुपये का। तो आपके घर में ऐसा क्या है? मेरे कुछ भी नहीं है बेटा, एक पंखा चलाते हैं और कुछ भी नहीं चलाता हमारे, कुछ भी नहीं है, ना स्त्री ना स्त्री, कुछ भी नहीं है मेरे घर में, ना मशीन भी नहीं है कपड़े धोने, कुछ भी मेरे घर में नहीं है। तो ये एक महीने का बिल है? जी, एक महीने का बिल, हर महीने एक महीने का बिल इतना, मतलब ये कह रही हैं कि इनके घर पे कुछ भी नहीं है। मतलब आप सोचें सिर्फ इस बात को, इनकी आंखें बता रही हैं कि किस मुश्किल से ये दो चार हैं इस वक्त। तो खुदारा गवर्नर साहब, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ तवज्जो फरमाएं। तो आपके घर में जो कमाने वाले, मेरे घर में लड़की कमाती, मेरी जी लड़की कमाती, लड़की आपके घर में कोई मर्द कमाने वाला नहीं है? तो सही, अलग अलग है वो लोग, अलग अलग है। हाँ। तो आप घर पे रहती हैं? हाँ, मेरा घर है। आपके शौहर वगैरह जो है? शौहर का इंतकाल हो गया बेटा। देखें, ये एक बेवा खातून है और इतना बिल, इंसान ये कह रही हैं कि इनकी एक बेटी कमाती है, मतलब एक बेटी कमाती है, वो घर चलाए, ये बिल भरे, क्या क्या करे। तो जी बहुत सारी हमें खातून यहाँ पे मिली जिन्होंने अपने घर के बिल वगैरह का, अब ये यंग जनरेशन जो कि देखें, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बात कहूँ कि इस वक्त यंग जनरेशन जो है वो बहुत काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अपने घर वालों को चलाना कोई आसान बात नहीं है। हम इनसे बात करते हैं, इनका बिल भी जो है, बिल का ही मसला है फ़िलहाल। तो ये आपका बिल कितना आया हुआ है? सर देखें, 3 पंखे चलाते हैं, 4 सेवर, सही है, 22,373 रुपये का बिल आया है। अकेला बंदा कमाने वाला कैसे भरेगा बिल? ये तो हर महीने इतना बिल भेज रहे हैं, कभी 15,000 का भेज रहे हैं, कभी 18,000 का भेज रहे हैं, कभी 22,000 का भेज रहे हैं, तो बंदा कहाँ से भरेगा? जी, आप लोग ज़रा ये कैमरे बिल के ऊपर सिर्फ गौर डालें सरसरी तौर पे। तो इनका जो देखें, मैं फिर वही बात कहूँगा, मैं जिस सोसाइटी में खड़ा हुआ हूँ, सोसाइटी तो खैर नहीं कहा जाएगा, ये एक आबादी है जहाँ पे कोई ज़्यादा इतना कोई अच्छे, मतलब आप सेंस में कहें, ये बिल बिल्कुल गलत है, ये बिल किसी काम का नहीं है। काम से मुराद ये कि यार 414 यूनिट अगर जले हुए हैं, ये बता रहे 3 पंखे 3 लाइटें, चलो एक टीवी भी होगा मैं मान लेता हूँ, एक पानी की मोटर भी होगी मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये बिल क्या जायज़ है? आप खुद इस बात के ऊपर तवज्जो दें, ये बिल जायज़ है? और इसके अलावा महंगाई, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, बिल भी बढ़ता जा रहा है हर महीने। महंगाई इतनी हो गई, यहाँ कमा के पूरे हो रहे हैं, ये जालिम के बच्चे बिल इतना भेजे जा रहे हैं, बंदा कहाँ से भरेगा? तो यहाँ पे हम एक की तरफ और चलते हैं, उनका भी थोड़ा सा मसला सुन लें। मैं सबका मसला आप तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि खुदारा आप इनके मसाइल हल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, आवाज़ थोड़ी सी। मेरा रजिया खातून, मैं घर की सरबराह हूँ। जी, घर के सरबराह हैं। तो आपका जो बिजली का बिल है वो कितना आया? 20,000 पिछले महीने 20,000 बिजली का बिल जो है, इस बिजली के बिल में ये 1 महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है? हाँ, पिछले महीने भरा था। पिछले महीने का बिल इन्होंने भरा हुआ है। पिछले महीने का बिल भी 18,663 रुपये इन्होंने भरा है।
इस बिल के मुताबिक, मैं इनकी बात नहीं कर रहा कि इन्होंने ये कितना बता रही हैं, मैं इस बिल को देख के, इस बिल के ऊपर जो प्रिंट हुआ हुआ है वो 24 जुलाई 2023 को इन्होंने बिल पे किया है और बिल है 18,663 रुपये। जैसे जैसे हर महीने महंगाई बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से कि इलेक्ट्रिक वाले पीछे रहते हैं, नहीं रहते हैं ना, उन्होंने भी 2,000 रुपये बिल में बढ़ा दिए। तो इस वक्त बिल इनका आया 20,815 रुपये। अब आप मुझे ये बताएं कि ये बिल जो है किस तरीके से अदा करेंगी आप? कैसे करें, मैं तो बेवा हूँ, 2 बच्चे कमाने वाले हैं, अब वो अपने बच्चों का करें या मेरा करें या बिल भरें। अब आप मतलब आप मसाइल देखें कि एक घर का बिल 21,000 तकरीबन समझें, 20,815 रुपये। आप इनका घर दिखाएं, इनके घर भी कोई इतना कोई बड़ा नहीं है कि आप बोलें कि ये घर बिल जो है किसी तरीके से जो है कि जायज़ है। फिर मैं वही बात करूंगा कि बिल सही नहीं आ रहा है, रीडिंग सही नहीं हो रही है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है ये बहुत मसला है। अगर रीडिंग सही हो रही है तो इसका मतलब है मसला मीटर्स के अंदर है। मीटर हमारे तेज़ चलते हैं, या तो शाम में जो है इन्होंने एक पीक आवर्स बनाया हुआ है यार, मतलब जिस वक्त लोग घर में आते हैं उस वक्त जो है, जिस वक्त बिजली यूज़ होती है उस वक्त को इन्होंने पीक आवर्स बना के उस टाइम इन्होंने बिल बढ़ा देते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये जो मसाइल मैंने आपको दिखाए ये सिर्फ एक गली के हैं, सऊदिया कॉलोनी के। अब हम वहाँ से निकल के ये जो है दूसरी गली में हम जा रहे हैं, यहाँ से भी हम बात करेंगे लोगों से, लेकिन मसाइल जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। कोई शख्स हमें इस वक्त ऐसा नहीं मिला है जो कि अपनी तरफ से जो है वो खुश हो कि हाँ मैं मुतमईन हूँ, ऐसा कोई नहीं है। बाकी इस गली में भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर आपको इसका बताते हैं कि क्या इधर क्या मामला हैं। तो हम जब यहाँ इस गली में घुसे हैं तो एक जो है ये साहब जो है वो रक्षा जो है अपना सेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जा रहे हैं या वापस आए हैं सवारियाँ वगैरह करके अपना। तो मैं इनसे बात करता हूँ कि ये जो है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अबरार। थोड़ा ज़ोर से बोलें तो आवाज़ मोहम्मद आएगी। अबरार जी, आप रिक्शा चलाते हैं? जी। अच्छा, अभी आप जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं? वापस आए। वापस थोड़ी सी हमें थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए होगा, बात करनी थी कुछ। जी जी ज़रूर। हम आज जो है वो बात कर रहे हैं इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बिल के हवाले से कि जो लोगों के बिल आ रहे हैं ये ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या आपके सामने ही है कि कितने का बिल आया? क्या मेरे घर में एसी लगा हुआ है, देखें आप जाके। आपका कितना बिल आया? मेरा आया 7,500 रुपये का बिल आया। 7,500 रुपये बिल आया। आपके घर में जो है कितने लोग हैं? सिर्फ क्या दो मियाँ बीवी हैं और 4 बच्चे। और ऐसा कुछ नहीं है जो कि इतना ज़्यादा कोई कंजप्शन हो? अच्छा, हर महीने से बिल आता है, इस महीने कुछ ज़्यादा है? आप पिछले महीने का तो 9,000 का आया था भाई। तो इस महीने कोई आपने कम क्यों आ गया? मतलब कोई ख़ास बात होनी चाहिए। कोई मौसम की चेंजिंग का रख लें इसको। मौसम की मतलब पंखे वगैरह कम चलें इस वजह से चलें। और महंगाई के एतबार से? महंगाई तो आपके सामने ही है। तो इस वक्त जो है हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो है 32,000 रुपये जो है वो तनख्वाह को फ़िक्स किया है। अब जो नौकरी पेशा अफराद है वो महीने के 32,000 कम से कम कमा सकता है, लेकिन आप कोई नौकरी नहीं करते, आप अपना रिक्शा चला रहे हैं। तो इसके हवाले से जो है मतलब आजकल का कारोबार, ये काम जो है वो किस तरीके से? काम इस टाइम पे तो करना बहुत मुश्किल हुआ है, रिक्शे का हो चाहे किसी चीज़ का भी हो। तो जी आप ये देखें कि मामलात आप देखें कि हर कोई ये बात कह रहा है काम ठंडा है, बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी है। तो खुदारा गवर्नर साहब इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करें। बाकी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। तो जी इनके बाद हम आगे चले हैं तो एक हज़रत हमें और जो है मिले हैं जो कि हम इनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद अनीक। अनीक भाई थोड़ा सा ज़ोर से बोलें क्योंकि आवाज़ जो है। मोहम्मद अनीक। मोहम्मद अनीक साहब, आप मुझे ये बताएं, हम आज की जो हम इसको वीडियो वगैरह कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आवाम जो है ना वो के इलेक्ट्रिक के बिल की वजह से बहुत परेशान है इस पर, सही है? तो हम उनकी आवाज़ जो है वो हम हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े ओहदेदारान जो बैठे हुए हैं उन तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि आवाम बहुत परेशान है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो बिजली का बिल इस वक्त आया वो कितना आया है? तकरीबन 11,000 साढ़े 11,000। 11,500 रुपये का बिल जो है, आप फिर से नोटिस करें 11,500 रुपये का बिल इस इलाके में। 11,500 बिल जो है आपका ये एक महीने का है? ये एक महीने का है और तकरीबन हर महीने ही इतना आ रहा है बिल। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि किस्तें हों या मैंने सारे बिल क्लियर हैं घर के, कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी हर महीने यही बिल आ रहा है। अच्छा, बिल जो आपके उसको भरना मतलब आसान है आपके लिए या कोई यार किसके लिए आसान होता है? पहले आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि क्या करें, नहीं भरेंगे तो फिर डबल होकर आएगा, तिबल होकर आएगा, क्या करें?
हम ऑफिसों के चक्कर भी काट काट के थक गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनता है किस्तें करके दे देते हैं, लेकिन भरना तो है, भरना हम नहीं है, क्या करें। और जो महंगाई आजकल है, दिन ब दिन हर चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में जो है यार महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन बात यह है कि सैलरीज भी तो बढ़नी चाहिए ना। वैसे जैसे महंगाई हो रही है वैसे सैलरीज भी होनी चाहिए। अब ये तो हर नज़रिए से नहीं सोचते ना लोग, क्या करें, अब किसको कहें जाके। अच्छा, आप जो है हमारे गवर्नर साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस बारे में? यार गवर्नर साहब की तो वैसे ही माशाल्लाह बड़ी वाह चल रही है सोशल मीडिया पे, तो ये है कि अपील असल में सोशल मीडिया पे वाह चल रही है, सही है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, गवर्नर साहब आप काम कर रहे हैं, ज़फ़र अब्बास भाई आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन खुदारा आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों को थोड़ा सा छोड़ के इन इलाकों के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए ना। हकीकत है। मतलब हम जिन लोगों को वोट देते हैं, आज तक आपको वो नज़र आया कभी? कोई भी नज़र नहीं आया, यहाँ पे आप गलियाँ देखें, कहीं खड्डे हैं, कहीं पत्थर हैं, आज तक ये किसी ने सही करवाया? कुछ भी नहीं आपकी गली का अगर सेवरेज का मसला आता है तो कभी कौन हल करता है? कोई भी नहीं करता, अपनी मदद आपके तहत करते हैं। लेकिन आप देखें, टैक्स हम लोग बाकायदा से भर रहे हैं, बाकायद कैसे भरते हैं, हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। इवन ये इलेक्ट्रिक के बिल में 4-5 जगह टैक्स है, हकीकत सिर्फ है। एक टैक्स नहीं है, 4-5 जगह टैक्स इतने सारे जीएसटी लगा के भेजे में पीछे बिल के, लेकिन कोई मतलब किसको कहें यार, किसको सुनाए जाके। हर दूसरा बंदा बिल लेके परेशान है। मैं गया हूँ वहाँ पे, मतलब केसी ऑफिस में हर दूसरा बंदा, यार मेरे घर का इतना बिल है, मेरे घर में ये मसले, क्या करें, किसको कहें जाके। चलिए जी, हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ये बात आपकी आगे तक जाए, बात कोई इस मसले का हल निकले। हमारी कोशिश है, आप लोग दुआ करें, हम कोशिश करें इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जाके कोई खुशी की खबर मिलेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी और टॉपिक को लेके। तो जी अब हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमें एक भाई मिले हैं जो कि अपने मवेशियों को दाना डाल रहे हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि ये थोड़े से खुश नज़र आ रहे हैं, तो इनके मसाइल जो हैं वो क्या हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? दानियाल। दानियाल भाई, हम आज जो वीडियो हम बनाने का हमारा मकसद है, वो मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम आवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं। तो बात यह है कि हमारा जो इस वक्त का टॉपिक है वो है के इलेक्ट्रिक का बिल। जो बिल इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम परेशान है, तो आपका इस बारे में क्या है कि आपका बिल कितना है? हमारा बिल है तकरीबन 12,000। 12,000 का बिल जो है वो आपका हर महीने आता है? हाँ, हर महीने आता है। मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी बहन ली हुई हमने। अच्छा, तो बहन के खर्चे भी हमसे लेंगे वो अपनी। नहीं मतलब ये जायज़ बिल आ रहा है या ना? आप इस बारे में मतलब आवाम ये कह रही है हमारे घर सिर्फ एक पंखा है, एक लाइट है, उसके बाद भी 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार बिल आ रहा है, तो इसके बारे में जो है तो बता तो रहा हूँ, अपनी बहन जो उन्होंने दी हुई है उसके खर्चात है, वो भी तो बहनों ही से ही लेंगे ना, साले हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है। उनका हक बनता है। मतलब परेशान ये भी हैं, लेकिन बस एक खुशी के पीछे जो अपने दुख को छुपा के मुस्कुराहट दी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलें तो हमें एक खातून मिली हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनका बिल वगैरह कितना आ रहा है और क्या मसाइल हैं, और हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अनीला। अच्छा, आज हमारा जो ये वीडियो शूट करने का मकसद है वो मतलब ये है कि के इलेक्ट्रिक की जो बिल है ना, इनके मुतालिक बात की जा रही है, क्योंकि बिल इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर बंदा परेशान है, बिल भरना मुश्किल हो चुका है। तो इसके बारे में आपका बिल कितना वगैरह है? हमारा बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, हमारे तमाम बिल क्लियर हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है, अभी हमारा 125 यूनिट में 5,000 का बिल भेजा जाएगा इन्होंने, तो ये नाजायज़ है। 125 यूनिट पे मेरी नज़र में जो 2-2.5 हज़ार का बिल आना चाहिए इस वक्त के यूनिट के हवाले। तो फिर आपने बात नहीं की? बात करिए, वो कह रहे हैं टैक्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, तो भाई सारे टैक्स इसी बिल के ऊपर डाल दिया आपने। ये तो आपकी धांधली हैगी, नाजायज़ भेज रहे हैं आप, मजबूर कर रहे हैं लोगों की कुंडा यूज़ करें वो, और फिर कहते हैं कुंडा डालते हो। तो जी बिल भेजेंगे तो हम बिल भर सकेंगे ना बआसानी, खाली बिलों का मसला थोड़ी, और भी अखराजात हैं। जिसकी अगर 30,000 सैलरी है, वो अगर 5,000 बिल में दे देगा, पीछे क्या बचा उसके पास? बच्चों की तालीम है, घर के अखराजात हैं, दूसरी ज़रूरतें हैं, किसके आगे हाथ फैलाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आजकल हर घर के हर बंदे का मसला आज यही बना है। इसी हवाले से हम लोग आज बात, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश के ये आवाम जो ये बात आप लोगों की जो है वो हमारे गवर्नर सिंध कामरान साहब के पास पहुँचे, ज़फ़र भाई के पास। ज़फ़र भाई क्योंकि देखें ग्राउंड के ऊपर आगे काम करते हैं, लेकिन इन इलाकों के अंदर जो है अभी तक उनका आना नहीं हुआ। हम ये चाह रहे हैं कि वो भी इन इलाकों की तरफ भी मुतवज्जा हों, थोड़ा सा यहाँ पे आके भी काम करें, लोगों के मसाइल सुनें, उनको हल करें। थोड़ा सा आगे हम चलें तो हमें एक खातून और मिली है, इनका मसाइल भी यकीनन यही होगा, तो मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा, हम आज जो वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद सिर्फ इतना है
आवाम जो है वो बिजली का बिल भर भर के परेशान हो गई है। इस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ जो है हुकूमत तक, गवर्नर साहब तक पहुँचाएँ, ताकि इन इलाकों को भी आके वो दौरा करें और इसके ऊपर भी जो है थोड़ा सा काम किया जाए, जिसकी वजह लोगों के मसाइल हल हों। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका बिल जो है वो कितना आ रहा है इस वक्त? 5000। 5000 बिल आ रहा है। तो आप लोग यूज़ क्या क्या करते हैं? बस एक लाइट जलती है हमारी, जिस कमरे में बैठते हैं बंद करके बैठते हैं। अच्छा। और एक वॉशिंग मशीन है, हफ्ते में एक दफ़ा कपड़े धोते। और क्या है? और मतलब इसके ऊपर ये बिल जो है आपका मुसलसल मतलब हर महीने आ रहा है या? हर महीने आ रहा है। तो आपने कभी के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाके बात नहीं की हमारा बिल इतना ज़्यादा आ रहा है? क्या करें, हमसे तो चला ही नहीं जाता, पैरों में तकलीफ है। गवर्नर साहब देखें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर से नहीं निकल सकते। जब घर से नहीं निकल सकेंगे तो उनकी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचेगी? लेकिन जो लोग निकल सकते हैं उनकी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुंचती। हमारे के इलेक्ट्रिक वाले भाई, के इलेक्ट्रिक का इदारा हमारा इतना कोई अच्छा और नफीस है, ईमानदार है कि वो जब कोई आवाम जाती है उसका काम सुनते नहीं, उसको बोलते हैं कि जो बिल आया है वो भरना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जो है इलाके का थोड़ा सा गुजार करें। यहाँ पे शोर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लोग जो है बच्चे वगैरह हैं। बाकी और महंगाई के हवाले से बात, महंगाई बहुत है भाई, पेट भरें या बिल दें, क्या क्या करें? बच्चों की कमाई इतनी है नहीं, अब खाना तो खाना है ना, जैसे भी सूखी रोटी मिल जाए। आजकल सूखी रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया। आटे के आप रेट देखें, आटा देखो इतना महंगा है, चावल देखो इतने महंगे, क्या खाएं और क्या पकाएं, क्या अपने बच्चों को खिलाएं? तो जी आपने इनकी बात भी सुनी। हर शख्स जो इस इलाके में रहता है वो परेशान है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रहता है, चाहे वो कितना भी कमाता है, लेकिन वो परेशान है। तो हमारी कोशिश अभी भी यही है कि ये बात पहुँचे, कुछ ना कुछ हल निकले इन बातों का। तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा तवज्जो दें। तो जी ये जो हमने आज हमारा मकसद जो है वो आप लोगों ने सुना, और इसके ऊपर मैं अभी भी यही बात दरख्वास्त कर रहा हूँ, खुदारा आप ये आवाम की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचनी चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है वो गवर्नर साहब के पास, ज़फ़र अब्बास भाई साहब के पास पर्सनली पहुँचनी चाहिए। इस वीडियो को अपना फ़र्ज़ समझ के शेयर करें। उसकी वजह यह है कि ये बात पहुँचेगी तो उसके बाद फिर जो है कुछ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।